नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल द चिट टॉक में और एग्जाम गुरु निखिल में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो वीडियो हमारा क्लास 10th वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने वहाँ तक वो दोनों वीडियो अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं, जो चीज़ें उस वीडियोज़ के अंदर कराई गई वो चीज़ें अगर आपने नहीं कंप्लीट किया तो सबसे पहले आप वहाँ पे जाके उनको कंप्लीट करिएगा, उसके बाद ही इस पार्ट नंबर 3 पे आइएगा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम आप सभी के सामने चर्चा करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स, ये ऑलरेडी हमारा पार्ट नंबर 2 में चल रहा था। इसका जो अगला पार्ट बचा था जिसमें हमने आपको बताया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पार्ट नंबर 2 में आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो अभी तक आपने हमारे दोनों वीडियोस को कंप्लीट नहीं किया है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो वीडियो है वो पार्ट नंबर 3 है। इस पार्ट नंबर 3 में मैं शुरुआत करूँगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। तो चलिए इसको हटा देते हैं क्योंकि ये पार्ट नंबर 2 की सारी चीज़ें थी। पार्ट नंबर 3 में हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। तो आज बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो मैंने आप सभी को बताया था पार्ट नंबर 2 में एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में अगर बात करें तो इसमें हमारी 2 फैमिली आती हैं। पहले जो फैमिली आती है वो आती है एल्कीन फैमिली। पहली जो फैमिली आती है उसका नाम है एल्कीन, जिसके लास्ट में यानी सफिक्स में ई एन और ई लगा हो। ई एन ई, देखिए ई एन और ई। एल्कीन फैमिली हमारी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आती है। और दूसरी फैमिली है हमारी एल्काइन। कौन सी फैमिली? एल्काइन, जिसके सफिक्स में वाई एन ई आएगा। तो इसके बाद मैं एल्काइन के बारे में भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप लोग एल्कीन के बारे में समझ लीजिएगा सारी चीज़ें। इसका एक जनरल फार्मूला होता है, वो भी लिख लीजिएगा। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, CnH2n। ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। और हमेशा याद रखिएगा एल्कीन में आने वाले जितने भी मेंबर्स हैं, वहाँ उनके कार्बन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होगा। मतलब एल्कीन में आने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स में कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। एल्कीन फैमिली में हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। और डबल बॉन्ड में मैंने आप सभी को बताया था कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन डबल बॉन्ड, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ आपको और भी याद रखनी है कि मैंने आप सभी को बताया जो एल्कीन फैमिली का जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। और यहाँ पे हमेशा n की वैल्यू आपको 2 से ही स्टार्ट करनी है। कहाँ से स्टार्ट करनी है? n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके मेंबर बनाना सिखाता हूँ कि कैसे आपको मेंबर बनाने हैं। सबसे पहले आपको जनरल फार्मूला लिखना है, CnH2n लिख लिया हमने जनरल फार्मूला। अब n की वैल्यू 2 से शुरू करना है, तो सब जैसा C लिखा वैसे ही सेम एज इट इज आपको लिख लेना है। n की जगह आपको यहाँ देखिए n लगा हुआ है, इसकी जगह आपको 2 लगाना है, तो यहाँ पे आपको 2 लगा देना है। फिर h लिखा है, h लिख लीजिएगा। h के साथ 2 लिखा है वो भी लिखिएगा। फिर n लिखा है यहाँ पे, n की जगह पे आपको कितने लिखने हैं? 2 लिखना है। फिर यहाँ से C2 हो जाएगा और यहाँ पे h हो जाएगा। और 2 2 जा 4 यानी C2H4। ये पहला मेंबर आ गया है आपका एल्कीन फैमिली का। एल्कीन फैमिली का पहला मेंबर आ चुका है।
और मैंने इससे पहले आप सभी को कुछ चीज़ें बताई थी। मैंने आपको बताया था जहाँ पे 1 कार्बन होगा उसको मिथ बोलेंगे, जहाँ 2 कार्बन होंगे उसको इथ बोलेंगे, जहाँ 3 कार्बन होंगे उसको प्रोप बोलेंगे, जहाँ 4 कार्बन होंगे उसको बुट बोलेंगे, जहाँ 5 कार्बन होंगे वहाँ पेंट बोलेंगे, जहाँ 6 कार्बन होंगे उसको हेक्ज बोलेंगे। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? कार्बन भैया कितने हैं? कार्बन है यहाँ पे 2। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? 2 कार्बन को बोलते हैं इथ। क्या बोलते हैं? इथ बोलते हैं। और फैमिली कौन सी चल रही है? एल्कीन, जिसके सफिक्स में ई एन ई लगा है, ई एन ई। तो यही ई एन ई उठा के आपको यहाँ लगा देना है। तो एल्कीन फैमिली का पहला मेंबर आ गया है ईथीन। एल्कीन फैमिली का पहला जो मेंबर आ गया है वो उसका नाम है ईथीन। क्या है नेम? ईथीन। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम इसका स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों को गौर से देखना है। कार्बन कितने हैं? तो कार्बन 2 हैं। एक कार्बन यहाँ बनाइएगा, दूसरा कार्बन यहाँ पे। मैंने अभी बताया था कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। किस फैमिली में? एल्कीन फैमिली में। तो डबल बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन है 4। कितने हैं? 4। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा लीजिएगा, एक यहाँ पे, 2 इधर हो गए हाइड्रोजन। जो 2 हाइड्रोजन बचे वो यहाँ लगा लीजिएगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा लिए, बिल्कुल 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा लिए। अब देखिए कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितने लगे हैं? 1 और 2। तो यहाँ से ये CH2 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल। फिर डबल बॉन्ड लगाए, डबल बॉन्ड लगा लीजिएगा। कार्बन के ऊपर 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन यानी CH2। तो इसको बोल सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी इसका नेम हो जाएगा हमारा ईथीन। क्या हो जाएगा? ईथीन। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। जल्दी से आपको ये सारी चीज़ें बना लेना है। तो ऐसे ही हम अपना अगला मेंबर बताएंगे कैसे आपको अगला मेंबर निकालना है। तो फार्मूला लिख लेना CnH2n। एन की वैल्यू 2 ले चुके हैं, अब एन की वैल्यू यहाँ पे आपको 3 लेना है। कितनी लेना है? एन की वैल्यू आपको 3 लेना है। तो C लिख लेना है जैसे लिखा है, एन की जगह आपको 3 लिखना है, C3 हो गया। फिर H लिखा है वैसे ही लिख लीजिएगा H के साथ 2 लगा है, 2 भी लिख लीजिएगा। अब 2 के साथ N है तो N की जगह आपको 3 लिख लेना है, लिख लिया। तो C3 यहाँ हो जाएगा और H जैसा है वैसे ही लिखिएगा, 2 3 जा 6 यानी C3H6 हो चुका है, C3H6, C3H6। अब मैंने एक चीज़ बताई थी, जहाँ पे कार्बन 3 होंगे उसको क्या बोलेंगे? 3 कार्बन को प्रोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 कार्बन को प्रोप। तो 3 कार्बन है इसको बोलेंगे प्रोप। क्या बोलेंगे? प्रोप। हमने लिख लिया प्रोप। और फैमिली कौन सी चल रही है? एल्कीन, जिसके लास्ट में ENE। तो इसके लास्ट में भी ENE लगा दीजिएगा। तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। क्या नाम हो गया? प्रोपीन। तो हमें आशा और उम्मीद है कि प्यारे साथियों आप सभी को बेहतरीन से चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इनसे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, ठीक। फिर यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड लगा लेना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि एल्कीन जो फैमिली है उसमें डबल बॉन्ड लगेगा कार्बन कार्बन के बीच में, लेकिन ध्यान रखना एक चीज़ कि सिर्फ 2 कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड आपको लगाना है। ऐसा नहीं करना है आपको कि यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा 2 कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड लगेगा। ऐसा नहीं करेंगे कहीं पे 4 कार्बन आ गए तो 4 कार्बन में ही आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ 2 कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड आपको लगाना है। देखिए 3 कार्बन हमने बना लिए। अब उसके बाद हाइड्रोजन कितने लगाने हैं? 6 हाइड्रोजन लगाने हैं। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे, 1 यहाँ और 1 यहाँ। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, फिर 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा लेंगे, 4 हाइड्रोजन, और जो बचे हुए हैं 2 वो यहाँ लगा लेंगे, 6 हाइड्रोजन हो गए पूरे। तो यानी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ से बन जाएगा CH3, और कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन 1 है तो CH बन जाएगा, और यहाँ बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लगा लिया, और कार्बन के ऊपर 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन यानी CH2 ये बन जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को ये भी चीज़ लाजवाब तरीके से समझ आ गई होगी। तो जल्दी से आपको लिख लेना है, जल्दी से आपको सारी चीज़ें नोट कर लेनी है, ताकि हम और भी सारी चीज़ें आपको इसी से संबंधित
बता सकें। तो इसको हटा देते हैं। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों ने ये सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी। इसको हटा देते हैं भैया। अब हम एन की वैल्यू लेंगे 4। एन की वैल्यू कितनी लेंगे? 4 लेंगे। सबसे पहले हम जनरल फार्मूला लिखेंगे CnH2n। एन की वैल्यू क्या लेंगे? एन की वैल्यू लेंगे 4। गौर से देखिएगा, कार्बन लिखा है, कार्बन जैसा लिखा वैसे लिखना है आपको। कार्बन के साथ N लगा है और N की जगह आपको 4 लिखना है, तो मैंने 4 लिख लिया। हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन लिख लेना है। हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा है, 2 भी लिख लो। अब इसके साथ N लगा है तो N की जगह आपको कितना लिखना है? 4। तो C4 2 4 जा 8, C4H8 हो जाएगा, C4H8। अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझनी है। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। क्या बताया था कि कार्बन जहाँ पे 4 होंगे उसको बोलेंगे बुट। 4 कार्बन वालों को क्या बोलेंगे? बुट बोलेंगे। तो 4 कार्बन को हमने लिख लिया बुट। फैमिली कौन सी चल रही भैया? एल्कीन, जिसके लास्ट में यानी सफिक्स में E आ रहा है, तो इसके लास्ट में भी E ही आपको लगाना है। तो ये आ चुका है बूटीन। अब हम अगले मेंबर की तरफ चलते हैं। अब हम N की वैल्यू लेंगे 5। जनरल फार्मूला लिखना है CnH2n। C जैसा लिखा है वैसे लिखिएगा, N की जगह आपको 5 लिखना है, तो C5। H भी ऐसे लिख लीजिएगा, H के साथ 2 लगा है, 2 यहाँ पे लगाना है आपको। इस 2 के साथ N लिखा है तो N की जगह आपको 5 लिखना है, तो C5H2 5 जा 10, यानी C5H10 आ चुका है यहाँ पे। अब एक चीज़ समझिएगा, 5 कार्बन वालों को हमने क्या बताया था? 5 कार्बन वालों को बताया था पेंट। क्या बताया था? पेंट। और फैमिली चल रही है एल्कीन, जिसके लास्ट में या सफिक्स में E आ रहा है, तो इसके लास्ट में भी E लगा देना है, यानी इसका नेम हो चुका है पेंटीन। क्या हो चुका है? पेंटीन। अब हम N की वैल्यू लेंगे 6। N की वैल्यू लेंगे 6। जनरल फार्मूला लिखना है आपको CnH2n, और C जैसा लिखा वैसे लिखिएगा। N की जगह आपको क्या लिखना है? 6 लिखना है, तो यहाँ 6 लिख लिया। फिर हाइड्रोजन लिखना है आपको, हाइड्रोजन लिख लिया। हाइड्रोजन के साथ 2 लगा है तो 2 यहाँ लगा देना, ठीक। अब 2 के साथ N भी लगा है तो N की जगह आपको 6 लिखना है, बिल्कुल लिख लिया। तो C6H जैसा लिखा वैसे लिखिएगा, 2 6 जा 12, C6H12 यहाँ पे आ चुका है। अब 6 कार्बन वालों को क्या बोलते थे? हेक्ज बोलते थे, तो हमने लिखा हेक्ज। फैमिली चल रही एल्कीन, जिसके लास्ट में या सफिक्स में E आ रहा है, तो यहाँ भी E ही लगाना है हमें, तो इसका नेम हो चुका है हेक्जीन। क्या नेम हो चुका है? हेक्जीन। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक जो फैमिली थी जिसका नेम था एल्कीन, उस एल्कीन फैमिली के मैंने सारे मेंबर्स आपको निकालना सिखाया है। आप यहीं से सारे के सारे मेंबर्स को बना सकते हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसके बाद हम अपने अगले मेंबर पे बढ़ेंगे जिसका नेम है अगली फैमिली पे बढ़ेंगे जिस फैमिली का नाम है एल्काइन, जिसके सफिक्स में YNE आता है। जल्दी से आपको इतनी चीज़ें नोट कर लेनी है। हम बात करेंगे अपनी अगली फैमिली जिसका नेम है एल्काइन। इसको हटा देते पहले। एल्काइन, ये चीज़ ध्यान रखना, इसके सफिक्स में YNE लगा है। क्या लगा है? YNE। इसका जनरल फार्मूला क्या है भैया? जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2, और यहाँ भी N की वैल्यू आपको 2 से ही शुरू करनी है। N की वैल्यू आपको 2 से ही शुरू करनी है। तो मैंने शुरुआत कहाँ से की थी? मैंने शुरुआत की थी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से।
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो पहली फैमिली थी जिसका नेम था एल्कीन, उसके बारे में आप सभी को बढ़िया से समझा दिया है। अब हमारी अगली फैमिली है जिसका नेम है एल्काइन फैमिली। ओके, एल्काइन फैमिली, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2, जहाँ पे हमें n की वैल्यू 2 से ही शुरू करनी है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, एल्काइन फैमिली में दो कार्बन के बीच में, कोई दो कार्बन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड ही बनेगा, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड ही बनेगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कोई दो कार्बन, ओनली 2 कार्बन, कोई दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। मैंने ऐसा नहीं बोला कि 4 कार्बन हो तो 4 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ 2 कार्बन के बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड बनाना है एल्काइन फैमिली के अंदर। एल्काइन फैमिली में क्या करना है आपको? कोई 2 कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड ही बनाना है। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है? सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है ट्रिपल बॉन्ड के अंतर्गत। तो अब समझते हैं, एक एक मेंबर आपको निकाल के समझाते हैं और आपको बताएंगे कैसे आप इनके मेंबर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें जनरल फार्मूला लिखना है CnH2n-2। मैंने बोला कि n की वैल्यू 2 से शुरू करनी है, तो C लिखना है आपको जैसा लिखा है, n की वैल्यू आपको 2 लिखना है। यहाँ पे H जैसा लिखा वैसे लिखिएगा, H के साथ 2 लिखा है 2 लिखिएगा, H के साथ n लगा है तो n की जगह आपको 2 लिखना है। इसके बाद माइनस लगा है, माइनस लगाना है, माइनस के बाद 2 लिखा है वैसे ही लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे C2 हो जाएगा, फिर यहाँ जैसा H लिखा वैसे ही हमने लिख लिया, 2 2 जा 4। अब 4 में से -2 हटा देने हैं, C2। अब जब 4 में से 2 हटाओगे तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, यानी पहला मेंबर आ चुका है C2H2। अब यहाँ पे आपको गौर से समझनी है एक चीज़। मैंने आपको बताया था 2 कार्बन वालों को क्या बोलते हैं? 2 कार्बन वालों को बोलते हैं इथ, 2 कार्बन वालों को बोलते हैं इथ। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है इथ। क्या लिख लेना? इथ लिखना है। ठीक, फैमिली कौन सी चल रही? एल्काइन, जिसके लास्ट में या सफिक्स में YnE आ रहा है, YnE। तो यही YN और E यहाँ आपको लगा देना है। तो यानी पहले मेंबर का नेम आ चुका है इथाइन, पहले मेंबर का नेम आ चुका है इथाइन। अब हम आपको इसका स्ट्रक्चर भी बना के बताएंगे। तो C2H2 है, कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 कार्बन आपको बना लेना, एक कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ। मैंने बोला था 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड मैंने बना लिया। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आपको लगा देना है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ। ठीक, तो इसको हम और कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है तो CH ऐसे लिखेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH। ओके, लेकिन इसको हम ऐसे लिखिएगा ज़्यादा बेहतर है, HC, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा इधर। तो हमें आशा और उम्मीद है कि प्यारे साथियों आप सभी को स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे और शानदार तरीके से समझ आ चुका होगा। जल्दी से आपको इतनी चीज़ें नोट कर लेनी है ताकि हम और भी आपको मेंबर्स बनाना सिखा पाएँ। अब यहाँ पे मैंने पहला मेंबर निकाला, अब हम बात करेंगे अपने अगले मेंबर, सेकेंड मेंबर निकालना सिखाएंगे। यहाँ पे n की वैल्यू 2 ली थी, अब यहाँ पे n की वैल्यू लेंगे 3, n की वैल्यू लेंगे 3। जनरल फार्मूला लिखना है CnH2n-2। C जैसा लिखा है वैसे लिखना है आपको, C के साथ n लगा है, n की जगह आपको 3 लिखना है, C3। H लिखा है H लिखिएगा, H के साथ 2 लिखा है 2 लिखिएगा। अब 2 के साथ n लिखा है तो n की जगह आपको 3 लिखना है, -2। ओके, फिर C3, हाइड्रोजन जैसा लिखा है वैसे लिखिएगा, 2 3 जा 6, 6 -2, यानी C3। अब 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, C3H4 हमारा आ चुका है। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को ये इतनी चीज़ें आसानी से बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। कार्बन कितने नज़र आ रहे हैं? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को हमने क्या बताया था? क्या बोलेंगे 3 कार्बन वालों को? 3 कार्बन वालों को बताया था प्रोप। क्या बताया था? प्रोप बताया था, प्रोप। पर फैमिली कौन सी चल रही है? एल्काइन, जिसके सफिक्स में या लास्ट में YnE आ रहा है, तो यही YnE उठा के यहाँ रख देना है।
तो इस मेंबर का नाम हो चुका है प्रोपाइन। क्या हो चुका है? प्रोपाइन। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। जल्दी से आपको नोट कर लेना। अब हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे तो गौर से देखिएगा। कार्बन कितने हैं? 3 हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। ओके, तो यहाँ पे कोई 2 कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड लगा लेना है। इतनी चीज़ समझना है आपको। सिर्फ 2 कार्बन के बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना है आपको। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा लिए, और जो 1 हाइड्रोजन बचा है वो यहाँ हम लगा लेंगे। ओके, इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहें तो ये CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, कुछ इस तरह से हमारा हो जाएगा। इसी का नेम है हमारा प्रोपाइन। इसी का नेम है प्रोपाइन। तो इतनी बातें आप सभी को लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। जल्दी से आपको नोट कर लेना है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के दूसरे पार्ट, जिसका नेम है क्लोज्ड चैन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओके, क्लोज्ड चैन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे। क्लोज्ड चैन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। तभी मैंने कहा जिन बच्चों ने अभी तक क्लास 10th का जो मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, वो अभी तक कंप्लीट नहीं किए, तो सबसे पहले आप उनको कंप्लीट करिएगा, तभी आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझ आने वाली हैं। क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में मैंने शुरुआत पार्ट नंबर 2 में ही की है, और आज का जो वीडियो होने वाला वो पार्ट नंबर 3 है। तो सबसे पहले आप उन दोनों वीडियोज़ को कंप्लीट करिएगा, उसके बाद ही यहाँ पर आइएगा, ज़्यादा बेहतर है। तभी आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझ आने वाली है। अगला जो पार्ट होने वाला है क्लोज्ड चैन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है, क्लोज्ड चैन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लोज्ड चैन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये पार्ट किसका है भैया? तो ये पार्ट हमारा हाइड्रोकार्बन्स का ही है। ये पार्ट किसका है? तो ये पार्ट हमारा हाइड्रोकार्बन्स का ही है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा अगला पार्ट है क्लोज्ड चैन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब हम क्लोज्ड चैन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानेंगे, तो आपको हमारे साथ बने रहना है अंत तक। और इसी क्लोज्ड चैन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का जो पहला पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं एलिफेटिक, इसका जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, या इसको हम एसाइक्लिक भी बोल सकते हैं। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या तो आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलिएगा, या तो आप इसको एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक मिनट, इसको सही, एलिसाइक्लिक, सॉरी, एलिसाइक्लिक। तो इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। मैंने आपको बताया, मैंने क्या बताया? हाइड्रोकार्बन का अगला जो पार्ट है जिसका नेम है क्लोज्ड चैन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लोज्ड चैन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का भी पहला पार्ट है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके, आपको समझना है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे लेंगे, उन एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाएंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे हम
साइक्लोबुटेन का। फिर एग्जाम्पल लेंगे साइक्लोपेंटेन का। फिर एग्जाम्पल लेंगे साइक्लोहेक्सेन का। देखिए एक चीज़ कॉमन यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, तीनों जगह साइक्लो 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 लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। तो इसमें जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो साइकिल यानी कुछ रिंग के फॉर्म में बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा? कुछ साइकिल के फॉर्म में बनेगा। तो समझते हैं कैसे बनेगा। बुटेन लिखा है, बुटेन लिखा है तो अच्छा ये बताइएगा ज़रा, बुट किसको बोलते हैं? बुट बोलते हैं भैया 4 कार्बन वालों को, ये ऑलरेडी हमने बता रखा है। तो 4 कार्बन वालों को क्या बोलते हैं? बुट बोलते हैं। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन हमने बना लिए। बनाए कि नहीं बनाए? बिल्कुल बना लिए ना। बुट लिखा है, देखिए यहाँ पे बुट लिखा है ना, तो मैंने 4 कार्बन यहाँ पे बना लिए हैं। तो इतनी चीज़ बढ़िया से क्लियर हो चुकी होगी। अब बुटेन लिखा है, क्या लिखा है भैया? बुटेन लिखा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बताइएगा ज़रा कितने बनेंगे, बताइएगा हाइड्रोजन कितने बनेंगे। देखिए बुटेन कैसे आप लोग लिखते थे? यही तो लिखते थे। देखिए एल्केन फैमिली के मेंबर्स बताइएगा। सबसे पहले एल्केन फैमिली के हमने मेंबर्स आपको सिखाए थे, CH4, C2H6, पहला मेंबर था मीथेन CH4, फिर क्या था? C2H6 था, फिर क्या था? C3H8 था कि नहीं था? फिर क्या था? C4H10 था। इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? यही तो बताए थे, अरे यही तो बताए थे, बिल्कुल। इसको बताने से पहले कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं, इससे संबंधित वो चीज़ें आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। देखिए जो एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका एक जनरल फार्मूला भी होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख देते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है, देखिए जो जनरल फार्मूला एल्कीन का होता है, जिसके लास्ट में जो एल्कीन, देखिए एल्कीन का हमने जनरल फार्मूला बताया था, क्या होता था? CnH2n था। तो वही जनरल फार्मूला आपका इसका भी होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी जनरल फार्मूले की हेल्प से आप निकालेंगे CnH2n। अब देखिए यहाँ पे बुट लिखा है, बुट। अब बुट का मतलब होता है 4, बुट का मतलब 4 होता है। तो जनरल फार्मूला आपको लगाना है। तो मैंने CnH2n जनरल फार्मूला लिख लिया, H2n। अब n की जगह आपको कितना लिखना है? 4 लिखना है। C4 लिख लिया हमने, हाइड्रोजन लिख लिया, हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा है। अब n लिखा है यहाँ पे, तो n की जगह हमें 4 लेना है। C4 2 4 जा 8, यानी C4H8 आ चुका है हमारा, C4H8। अब इसी को हम क्या बोलेंगे? साइक्लोबुटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइक्लोबुटेन। तो इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं, हमने आपको समझा दिया ये सारी चीज़ें। इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोबुटेन। तो हाइड्रोजन कितने थे? 8 थे, C4H8, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ इस तरह से आपको रिंग के फॉर्म में इसको जोड़ लेना है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन चुका है रिंग के फॉर्म में, किसका? साइक्लोबुटेन का। किसका बन चुका है? साइक्लोबुटेन का। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को इतनी चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। जल्दी से आपको इतनी चीज़ें बना लेना है। फिर इसके बाद हमने अपना अगला एग्जाम्पल लिया था साइक्लोपेंटेन का। अब देखिए पेंट का मतलब क्या होता है? पेंट के लिए हमने बताया था जहाँ पे 5 कार्बन होगा, जहाँ पे 5 कार्बन होंगे। तो जनरल फार्मूला ऑलरेडी हमने बता रखा है, तो CnH2n आपको लिख लेना है। अब पेंट लिखा है, पेंट, तो इसका मतलब 5 कार्बन होने चाहिए। 5 कार्बन वाले को ही तो बताया था पेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे C लिखा है, लिख लो। C के साथ N लिखा है, तो N की जगह आपको 5 लिखना है। हाइड्रोजन लिखना है, हाइड्रोजन के साथ 2 लगाना है। अब 2 के साथ N लगा है तो यानी यहाँ 5 लगा देना है। तो C5 2 5 जा 10, यानी C5H10 क्या होता है हमारा?
क्या होता है, साइक्लोपेंटेन होता है, साइक्लोपेंटेन। तो इसको हटा देते हैं, साइक्लोपेंटेन होता है। C5H10 हमारा क्या होता है, साइक्लोपेंटेन होता है। कार्बन कितने हैं, 5 है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और एक 5 कार्बन। हमने 5 कार्बन बना लिए। हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन है 10। 2 यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना है आपको, 2 हाइड्रोजन आपको यहाँ लगा लेना है, 2 हाइड्रोजन आपको यहाँ लगा लेना है, 2 हाइड्रोजन आपको यहाँ लगा लेना है। और इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा लेना है। अब कुछ इस तरह से इसको रिंग फॉर्म में आपको जोड़ देना है। सॉरी यार, इसको थोड़ा हटा के यहाँ बना देते हैं। ये हमारा साइक्लिक फॉर्म में बन चुका है। किस फॉर्म में बन चुका है, साइक्लिक फॉर्म में। तो इसका नाम क्या है, इसका नेम क्या भैया, इसका नेम है साइक्लोपेंटेन। क्या नेम है इसका, साइक्लो, मतलब साइकिल की फॉर्म में है। और कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है। तो हमने क्या बोला, पेंट। और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हैं, तो यानी पेंटेन, साइक्लोपेंटेन हो चुका है। अब यहाँ लिखा है साइक्लोहेक्सेन। मैंने हेक्ज के लिए क्या बताया था, हेक्ज उसी को बोलते हैं जहाँ पे कार्बन 6 होंगे। तो यहाँ पे कार्बन कितने होंगे, कार्बन होंगे 6। तो एन की वैल्यू कितना लिखेंगे, एन की वैल्यू लिखेंगे 6। फार्मूला क्या कहता है, CnH2n। तो कार्बन लिखना है आपको जैसा लिखा है, एन की जगह आपको 6 लिखना है, C6 लिख लिया। हाइड्रोजन लिखना है, हाइड्रोजन के साथ 2 लिखना है। अब 2 के साथ n लगा है तो n की जगह आपको 6 लिखना है। तो C6H, 2 6 जा 12, C6H12 ये हमारा क्या हो चुका है, साइक्लोहेक्सेन हो चुका है। इसका नेम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। क्या नेम है, साइक्लोहेक्सेन। तो इस सभी चीज़ों को हटा देते हैं ताकि हम आपको स्ट्रक्चर भी बनाना सिखा पाएँ। इसको हटा देते भैया। तो साइक्लोहेक्सेन C6H12। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, कार्बन कितने हैं, 6 हैं। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। बिल्कुल समझ आया। अब यहाँ से इन सबको साइक्लिक फॉर्म में आपको जोड़ लेना है। पहले जोड़ लिया है, फिर यहाँ हाइड्रोजन भी आपको लगाने हैं। तो ये हमारा क्या बन चुका है, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर भी बन चुका है। मतलब साइक्लिक फॉर्म में है तभी इसको साइक्लो बोला गया है। 6 कार्बन लगा है तभी इसको हेक्ज बोला गया। 12 हाइड्रोजन लगे मतलब हेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का ये स्ट्रक्चर बन चुका है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें लाजवाब तरीके से समझ आ रही होंगी। जल्दी से आपको नोट कर लेना है इतनी चीज़ें, ताकि हम आगे और भी बातें आपको बता सकें। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको गौर से और समझना है। अब आपका ये क्वेश्चन आएगा कि भैया जो CnH2n है ये तो एल्कीन का फार्मूला था। मतलब CnH2n जो है वो किसका फार्मूला था, एल्कीन का फार्मूला था, यानी एल्कीन फैमिली का फार्मूला था। बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं। तो याद रखना, जो हमारा Cn यहाँ पे लिख देते हैं, CnH2n जो है ये फार्मूला किसका था, एल्कीन का था, एल्कीन फैमिली का फार्मूला था। पर ध्यान रखिएगा कि जो एल्कीन और जो हमारा साइक्लो एल्केन्स होते हैं वो एक दूसरे के आइसोमेरिक होते हैं। क्या होते हैं, आइसोमेरिक होते हैं। जो हमारा एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन्स आर आइसोमेरिक, तभी एल्कीन और साइक्लो एल्केन्स का जो फार्मूला होता है वो सेम रहता है। क्यों रहता है सेम, क्योंकि जो एल्कीन होता है और जो हमारा साइक्लो एल्केन्स होता है ये दोनों के दोनों आपस में आइसोमेरिक होते हैं। तभी जो एल्कीन का फार्मूला CnH2n होता है वही हमारा साइक्लो एल्केन्स का भी फार्मूला होता है, यानी CnH2n।
तो हमें ऐसा और उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। जल्दी से आपको नोट कर लेना है। तो चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले पार्ट इसी का, जो यानी हम बात कर रहे थे किसके बारे में, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसमें मैंने पहला पार्ट मतलब क्लोज्ड चैन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहे थे। इसमें मैंने आप सभी को बताया एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई। अब हम अपने अगले पार्ट पे चलेंगे, एरोमेटिक। ये जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक वो भी इसी का पार्ट है, क्लोज्ड चैन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है एरोमेटिक। तो चलिए समझते हैं। नंबर सेकेंड डालेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हमारा बेंजीन आता है। इसी का नंबर सेकेंड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें हमारा जो पहला इसका सिंपलेस्ट मेंबर होता है वो बेंजीन ही होता है। बात करेंगे हम बेंजीन के बारे में। किसके बारे में, बेंजीन, जिसका फार्मूला क्या होता है, C6H6। C6H6 होता है। तो कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। 1 कार्बन और 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। सबको दिख रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, दिख रहा है बिल्कुल। अब आपको गौर से समझना है जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे समझना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड बनाना। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप यही डबल बॉन्ड बनाएं। अभी मैं आपको इसके और भी तरीका बताएंगे कि आप इसको और किन किन तरीक़ों से बना सकते हैं। ठीक, क्या इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। इतनी चीज़ सभी को क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया से, लाजवाब तरीके से। मैंने क्या बोला कि कार्बन कितने होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। अब यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। ये कुछ साइकिल की फॉर्म में बन चुकी है। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगाना है आपको, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन चुका है किसका, बेंजीन का। किसका स्ट्रक्चर बन चुका है, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये आपका बन चुका है। बिल्कुल क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है भैया, बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। ये आपका स्ट्रक्चर किसका बन गया, बेंजीन का स्ट्रक्चर बन चुका है। और इसका अगर हम बात करें, ये हमने स्ट्रक्चर आपको बना के बताया। अभी ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि आप यहीं पे डबल बॉन्ड लगाएं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो आपको चेंज करके भी बताते हैं। और तो कार्बन कितने थे, 6, 1 2 3, 1 मिनट, सॉरी, 4 कार्बन बनाए। ठीक, क्या इतनी बात में किसी को दिक्कत है? कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड लगाया था। अब ये वाला डबल बॉन्ड हम यहाँ पे ना लगा के अब ये सीधा हम यहाँ लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। लगा लिया हमने यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हमने लगाया था। अब ये डबल बॉन्ड इधर ना लगा के अब हम इधर लगाएंगे इसको, कुछ इस तरह से।
बिल्कुल लगाया। अब हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया था, अब ये वाले डबल बॉन्ड को उठा के हम इधर लगाएंगे, बल्कि इधर कुछ इस तरह से। क्या इतनी चीज़ में किसी को दिक्कत है? अब जो बचे हैं इनको सबको सिंगल बॉन्ड से बनाना है। तो कार्बन कितने हो गए? 6 कार्बन हो गए। कुछ सही भैया नहीं बना, इसको सही कर लेते हैं पहले, इसको सही कर लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। इतनी बात समझ आ गई सबको? बिल्कुल आ गई। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बनाया था वो मैं यहाँ बनाऊँगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बनाया था वो मैं उठा के यहाँ बनाऊँगा। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बनाया था वो वाला इधर बनाऊँगा, यानी यहाँ पे बनाऊँगा। जो जो जगह खाली है उनको सिंगल बॉन्ड से बनाओ। बना लिया। क्या ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझ आया? बताइएगा ज़रा भैया, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 6। तो सब में एक एक हाइड्रोजन लगा दो। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। बिल्कुल क्लियर। क्या इसका मैं एक स्ट्रक्चर और भी आपको बना के दिखाऊं? बिल्कुल दिखाइए। तो इसी के जैसा एक स्ट्रक्चर और भी हम आपको दिखाते हैं। एक मिनट। ठीक, अब गौर से देखिएगा। डबल बॉन्ड यहाँ लगा है ना, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड लगा दूंगा। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड लगा दूंगा। फिर यहाँ डबल बॉन्ड लगा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूंगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारा बन के तैयार हो गया। तो चाहे आप ये बनाइए या ये बनाइए, बात एक ही है। क्या मैं इसका भी इसी तरह स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ? तो यहाँ पे स्पेस देखते हैं पहले। ये थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, नीचे वाला भाग यहाँ पे, ये देखिए अब दिख रहा होगा आप सभी को, अब दिख रहा होगा। अब इसी का मैं स्ट्रक्चर इसके जैसा यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए डबल बॉन्ड यहाँ लगा था तो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा तो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड लगा तो मैंने कुछ इस तरह से, इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। तो चाहे आप ये बनाइए या ये बनाइए, बात एक ही है। स्ट्रक्चर सारे के सारे बेंजीन के ही हैं। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को एरोमेटिक का एग्जाम्पल बेंजीन जो था वो भी बढ़िया से क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से आपको नोट कर लेना है। और जो बेंजीन होता है वो हमारा सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ लिख लेना है आपको। सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन होता है? तो हमारा ये बेंजीन होता है। कौन होता है भैया? बेंजीन होता है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों ने चीज़ें नोट कर ली होंगी। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो ये सारी चीज़ें हटा देते हैं भैया। और एक चीज़ आपको और भी यहाँ पे बताते हैं कि टॉलिन का आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। इसी को आप यहाँ पे बनाइएगा। यहाँ डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे लगा होगा CH3। इस CH3 के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे जस्ट इसके बाद, मतलब टॉलिन को बताने के जस्ट तुरंत बाद अभी हम
CH3 के बारे में चर्चा करने ही जा रहे हैं। टोलिन, इसका नाम क्या हो जाएगा? टोलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोलिन। क्या हो जाएगा? टोलिन। और एक होता है नेप्थलीन। नेप्थलीन, इसके बारे में भी जान लीजिएगा आप। इसका भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से बनता है। इसका भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से बनता है। पर यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड लगा लेना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये कुछ इस तरह से बन गया हमारा। इसका नेम क्या हो जाएगा? इसको सही कर लीजिएगा, नेप्थलीन हो जाएगा, LENE। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये स्ट्रक्चर आपका हो गया नेप्थलीन का। किसका? नेप्थलीन का। और ये स्ट्रक्चर हो गया टोलिन का। किसका? टोलिन का। अब हम CH3 के बारे में बस इसके जस्ट तुरंत बाद अभी हम चर्चा करेंगे एल्काइल ग्रुप के अंदर। तो इसके बाद वाला जो पार्ट है हमारा एल्काइल ग्रुप। अब हम बात करेंगे एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। देखिए, एल्काइल ग्रुप को समझने से पहले कुछ चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ाए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ाए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको पहला मेंबर, पहली फैमिली बताई थी। सॉरी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक फैमिली है जिसका नेम है एल्केन फैमिली, जिसके लास्ट में या सफिक्स में ANE आ रहा है। और उसका पहला मेंबर मैंने आपको बताया था मीथेन। वो मीथेन आया कहाँ से था? तो सबसे पहले मैं आपको एल्काइल फैमिली में एल्केन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको, ताकि आप जो पुरानी चीज़ें हैं या पुरानी बातें हैं वो रिकॉल कर पाएँ। इसका जनरल फार्मूला था CnH2n+2, यही तो था। मैंने आपको बताया था n की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट करनी है, यही तो बताया था। तो यहाँ पे जनरल फार्मूले से हम पहले इसका मेंबर बनाएंगे। n की जगह 1 लिखना है तो 1 लिख लिया हमने। हाइड्रोजन जैसा लिखा वैसे लिखिए। इसके साथ 2 लगा है, 2 आपको लगा लेने हैं। इसके साथ n लगा है, n के साथ आप n की जगह पे आपको 1 लिखना है, फिर प्लस उसके बाद 2 लिख लेना है। तो C और 2 बन जाए 2, फिर +2 यानी CH4, 2 + 2 यानी 4, CH4। तो मैंने आपको बताया था कि जिसके पास कार्बन 1 होगा उसको बोलेंगे मिथ। कार्बन 1 वाले को क्या बोलेंगे? मिथ बोलेंगे। बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। अब फैमिली कौन सी चल रही है? एन चल रही, तो यानी लास्ट में लगा देना है एन। तो ये तो आ गया हमारा मीथेन। कौन सी फैमिली आ गई? किस फैमिली का पहला मेंबर आ गया? एल्केन फैमिली का पहला मेंबर मीथेन आ चुका है। इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिए स्ट्रक्चर बन चुका है। अब हम यहीं से आपको समझाएंगे एल्काइल ग्रुप आखिर होते क्या हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पहले आपको डिफिनीशन लिखना है। द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इन मीथेन are called मिथाइल ग्रुप। ओके,
अल्काइल मिथाइल या मिथाइल ग्रुप भी बोल सकते हो। यहाँ तक समझ आई चीज़? मैंने क्या बोला द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इन मीथेन। ये मीथेन है, क्या यही मीथेन है जो मैंने आपको यहीं पे अभी निकालना सिखाया? बिल्कुल है। अब यहाँ से आपको एक हाइड्रोजन हटा देना। क्या हटा देना? एक हाइड्रोजन हटा देना। डिफिनीशन क्या करी था? रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इन मीथेन। ये मीथेन मैंने बना रखा था इससे पहले। अब यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया है, तो जब एक हाइड्रोजन हटा दिया तो बचा क्या? सी के ऊपर एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन, यानी ये बचा जाके हमारे पास CH3। क्या बचा है? CH3। क्या बचा है? CH3। अब इसी CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम एक चीज़ और भी आपको समझाने वाले हैं, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद बताते हैं। ये आपको मिथाइल समझ आ गया होगा, तो ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। अब एल्केन फैमिली का वही सेम फार्मूला आपको CnH2n+2 लिख लेना है। लिख लिया भैया? बिल्कुल लिख लिया। अब मुझे n की वैल्यू लेना है 2। n की वैल्यू कितनी लेनी है? 2 लेना है, क्योंकि मुझे एल्केन फैमिली का दूसरा मेंबर निकालना है। तो C लिखना है, जैसे लिखा है वैसे ही लिख लीजिएगा। n लगा है इसके साथ, तो n की जगह आपको 2 लिखना है। फिर हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन लिखना है आपको। हाइड्रोजन के साथ 2 लगा है, लिख लेना है। अब 2 के साथ n लगा है, तो n की जगह आपको 2 लिखना है। फिर +2 लिखा है, +2 आपको लिख लेना है। C2H जैसे लिखा है वैसे लिखिएगा। 2 2 जा 4, 4 + 2 यानी C2H6। C2H6। अब यहाँ से एक चीज़ समझना गौर से। कार्बन यहाँ पे कितने नज़र आ रहे हैं? तो कार्बन यहाँ पे 2 नज़र आ रहे हैं। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? पहले कार्बन को मिथ बोलते हैं, दूसरे कार्बन को इथ बोलते हैं। तो आपको इथ लिख लेना है। क्या लिख लेना? इथ। क्या लिख लेना है? इथ लिख लेना है। बिल्कुल लिख लिया। अब कौन सी फैमिली चल रही? ANE यानी एल्केन फैमिली चल रही, जिसके लास्ट में ANE। वही ANE उठा के आपको यहाँ लिख देना है, यानी इसका नेम आ चुका है ईथेन। क्या आ चुका है? ईथेन। अब इसका हम चाह रहे हैं कि भैया स्ट्रक्चर बनाएं, तो कार्बन 2 है, तो कार्बन मैंने 2 बना लिए। और ये चीज़ हमने डिटेल में आप सभी को बता रखी है पार्ट नंबर 2 में। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 2 में ये सारी चीज़ें डिटेल वाइज हर एक चीज़ बढ़िया से समझाई है। तो पार्ट नंबर 2 बिल्कुल बोलना नहीं है आपको, और उसको ज़रूर कंप्लीट करना है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, क्योंकि एल्केन जो फैमिली होती है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहता है। अब हाइड्रोजन कितने? 6 हैं। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 और 6। इसको अगर मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखूं तो C के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, तो CH3 लिख सकते हैं। फिर इस C के ऊपर भी 3 हाइड्रोजन, तो CH3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब समझो ज़रा, फिर हम यहाँ डिफिनीशन लिखेंगे। द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम in ethane are called ethyl group, are called ethyl। ओके, are called ethyl। मैंने क्या बोला? इथेन से जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा? इथाइल बन जाएगा। अब समझो ज़रा, यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब हाइड्रोजन बचे कितने? 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन बचे। कार्बन कितने हैं? 2 है, तो 2 कार्बन आपको लिख लेना कुछ इस तरह से। C2 यानी 2 कार्बन है तो C2 लिख सकते हैं। हाइड्रोजन कितने बचे? 5, तो C2H5। इसी का नाम होता है इथाइल। क्या होता है? इथाइल होता है। इसी का नाम होता है इथाइल। हमें आशा और उम्मीद है कि प्यारे साथियों आप सभी को बेहतरीन और लाजवाब तरीके से चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो एल्काइल ग्रुप आपको समझ आ गया है। मैंने आपको मिथाइल के बारे में बताया, इथाइल के बारे में बताया। मिथाइल इथाइल को
मिला के हमारा क्या बनता है, एल्काइल ग्रुप बनता है। क्या बनता है, एल्काइल ग्रुप बनता है। ये चीज़ आपको समझनी है और नोट भी करते चलना है, तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। जल्दी से आपको नोट कर लेनी है इतनी चीज़ें। तो आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज कौन सी सीरीज है भैया, होमोलोगस सीरीज। इसके बारे में हम डिटेल से हर एक चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना। तो अभी तक जितनी भी बातें मैंने आप सभी को सिखाई हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना प्यारा सा एक फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। सबसे पहले तो हम इसकी डिफिनीशन आपको लिखाएंगे प्यारी सी। ए होमोलोगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ए होमोलोगस सीरीज is a group of organic compound group of organic compounds group of organic compounds group of organic compounds having similar structure and having similar structure having similar structure having similar structure having similar structure and similar chemical properties and similar chemical properties and similar chemical properties and similar chemical properties similar chemical properties similar structure and similar chemical properties in which the successive compound in which the successive compounds is differ मतलब डिफरेंस by CH2 group CH2 and 14 यूनिट मॉलिकुलर मास। अभी ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली है आपको, बस हमारे साथ अंत तक बने रहना। अभी बताएंगे 14 यूनिट मॉलिकुलर मास क्या है और ये CH2 क्या है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले आपको ये पूरी डिफिनीशन प्यार तरीके से जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिख लेना है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों ने ये चीज़ें नोट कर ली होंगी। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ेंगे और उसमें एक एक करके आपको सारी चीज़ें हम समझाने वाले हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 1 इसकी जो प्रॉपर्टी है, all the members
ऑफ ए homologous all the members of a homologous series are represented by सेम जनरल फार्मूला। अब समझाएंगे आपको कैसे। सेम जनरल फार्मूला। अब आपको एक एक चीज़ बढ़िया से समझना है। देखिए, जो होमोलोगस सीरीज होती है ना, उसमें हमारे 3 फैमिली आती है। एक फैमिली एल्केन आती है, दूसरी एल्कीन फैमिली आती है, तीसरी एल्काइन फैमिली आती है। एल्केन फैमिली के बारे में भी बढ़िया से चर्चा कर चुके हैं हम, एल्कीन फैमिली के बारे में भी चर्चा कर चुके, एल्काइन फैमिली के बारे में भी चर्चा कर चुके। अब हम इसको होमोलोगस सीरीज के अंदर इसके बारे में बात करेंगे। पहला जो पॉइंट है, ऑल द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज आर रिप्रेजेंटेड बाई सेम जनरल फार्मूला। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे किसका, एल्केन फैमिली के बारे में। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे एल्केन फैमिली से शुरू करेंगे। हमने शुरू किया किससे, एल्केन फैमिली से। इसका जनरल फार्मूला बताइएगा ज़रा। इसका जनरल फार्मूला क्या बताया था हमने? इसका जनरल फार्मूला बताया था CnH2n+2। इसका जनरल फार्मूला बताया था CnH2n+2। और मैंने आपको एल्केन फैमिली में और क्या चीज़ें बताई थी, n की वैल्यू हमेशा 1 से ही शुरू करनी है। ये चीज़ भी आपको बताई थी। ये चीज़ बताई थी कि नहीं बताई थी? बिल्कुल बताई थी। तो इसके मेंबर निकालना भी सिखाया था। कैसे निकालते हैं? तो C1, देखिए n की वैल्यू 1 लेना है तो फार्मूले में लिखना है आपको। C लिखा है वैसे लिख लिया। अब n लगा है तो n की जगह 1 लिखना है। फिर h लिखा है, देखिए जो h लिखा था वो ऐसे ही लिख लिया। h के साथ 2 लगा है, 2 लगाइएगा। अब 2 के साथ n लगा है तो n की जगह 1 लिखना है। फिर +2 लिखा है, +2 लिख लेना है। तो C2 1 जा 2 यानी 2 हाइड्रोजन हो गए, +2 यानी CH4 हमारा आ चुका है पहला मेंबर। अब हम आपको बार बार ये तरीके से करके नहीं बताएंगे क्योंकि हम ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इससे हमारे टाइम की बर्बादी होगी। तो इसको आप निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से। अब हम आपको एक एक करके आगे के बारे में बताएंगे। तो हमारा जो एल्केन है उसका पहला मेंबर क्या है, CH4 है। दूसरा मेंबर क्या है, C2H6 है। तीसरा मेंबर क्या है, C3H8 है। चौथा मेंबर क्या है, C4H10 है। पांचवा मेंबर कौन सा है, C5H12 है। छठा मेंबर कौन सा है, C6H14 है। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है? पहले मेंबर का नेम बताओ ज़रा। कार्बन 1 है तो इसको बोलते हैं मिथ। क्या बोलते हैं, मिथ। और फैमिली कौन सी चल रही, एन फैमिली चल रही, तो यानी एन लगा दो, मीथेन हो गया। दूसरे फैमिली का नेम, कार्बन 2 है तो प्रोप। फैमिली कौन सी, एन, जिसके लास्ट में एन चल रहा है तो एन यहाँ भी लगा देना है आपको। कार्बन 3 है तो क्या बोलेंगे, सॉरी यार ये गड़बड़ हो गया थोड़ा। 2 कार्बन वाले को बोलते हैं इथ, इसके लास्ट में एन लगा दो तो ईथेन हो जाएगा। 3 कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोप, इसके लास्ट में एन लगा देना है आपको, प्रोपेन हो जाएगा। 4 कार्बन वाले को बोलते हैं बुट। अब एल्केन फैमिली चल रही जिसके लास्ट में ए यानी है तो यहाँ भी आपको ए यानी लगा देना यानी बुटेन। इसका नेम क्या हो जाएगा, कार्बन 5 है तो पेंट हो जाएगा। और एल्केन फैमिली चल रही यानी लास्ट में ए यानी है तो यहाँ भी ए यानी पेंटेन हो गया। कार्बन 6 है तो हेक्ज होगा। और एल्केन फैमिली चल रही जिसके लास्ट में ए यानी है तो यहाँ भी ए एन ई लगा देना यानी हेक्जेन नाम हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब यहाँ पे पहली लाइन क्या लिखी थी, ऑल द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज आर रिप्रेजेंटेड बाई सेम जनरल फार्मूला। पहली फैमिली थी एल्केन, उसका जनरल फार्मूला था CnH2n+2। उसके जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे एक ही जनरल फार्मूले से तो निकले हैं। देखिए यही तो जनरल फार्मूला है सभी मेंबर्स का, बिल्कुल है। अरे यही तो जनरल फार्मूला है सभी मेंबर्स का, बिल्कुल है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को इतनी चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी। अब हम इसी में आपको लेके बताएंगे एल्कीन फैमिली का भी एग्जाम्पल। तो ये तो क्लियर है।
अब हम इसी में आपको एल्कीन फैमिली का भी एग्जाम्पल लेके बताएंगे। एल्कीन फैमिली, इसका जनरल फार्मूला क्या है भैया बताओ? इसका जनरल फार्मूला है CnH2n। CnH2n है कि नहीं है? मैंने एक चीज़ और भी बताई थी, n की वैल्यू हमेशा 2 से शुरू करना है एल्कीन फैमिली में। बताया था नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। तो यहाँ देखो C लिखा हमने, लिख लिया। अब n है ना, n की जगह आपको 2 लिखना है, तो यहाँ 2 लिख लिया हमने। हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन लगाना है आपको। हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा है, 2 लिख लिया हमने। अब 2 के साथ n है, तो n की जगह आपको 2 लिखना है। तो यानी C2 हाइड्रोजन लिखा है, ऐसे लिखो, 2 2 जा 4, यानी C2H4 हो गया। C2H4 हो गया। क्या इतनी बात समझ आई? ये तो हमारा पहला मेंबर आ गया, ठीक। अब ऐसे ही हमें अगला मेंबर अगर निकालना है तो n की वैल्यू आपको 3 लेना है। n की वैल्यू देखो 2 ले चुके हम, अब n की वैल्यू हम 3 लेंगे, तो फार्मूला सेम वही रहेगा। कार्बन लिखा है, कार्बन लिख लेना है आपको। n की जगह आपको 3 लिखना है। हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन लिख लिया हमने। हाइड्रोजन के साथ 2 लगा है, तो 2 लगा लेंगे। अब 2 के साथ n लिखा है, तो n की जगह आपको 3 लिखना है। C3 हाइड्रोजन कितना, 2 3 या 6, यानी C3H6 हमने दूसरा मेंबर भी निकाल लिया। निकाला कि नहीं निकाला? बिल्कुल निकाल लिया। पहला मेंबर C2H4 आया, तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ C2H4। दूसरा मेंबर क्या आया? C3H6। अब हम आगे के मेंबर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको सिखा चुके हैं, तो हम बार बार फार्मूले लगा के ये मेंबर्स नहीं बताएंगे, बल्कि डायरेक्टली हम लिखेंगे अब इसको। ओके, हाँ जी। तो पहला मेंबर C2H4, दूसरा C3H6, तीसरा C4H8, फिर अगला C5H10, C6H12। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो क्लियर होंगी। अब कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन पे मैंने बोला था आपको इथ बोलते हैं, 2 कार्बन को इथ बोला है हमने। अब फैमिली कौन सी चल रही? एल्कीन फैमिली चल रही है। एल्कीन यानी जिसके लास्ट में E आ रहा, तो E यहाँ लगा देना, यानी ईथीन हो गया पहला मेंबर। ये बताओ जरा, कार्बन 3 है, इसको क्या बोलेंगे? प्रोप बोलेंगे। 3 कार्बन को प्रोप, लास्ट में E लगाना है, प्रोपीन हो गया। 4 कार्बन को बुट बोलते हैं, बुट लिख लिया, लास्ट में E चल रहा है, तो E लगा देना, बुटीन हो गया। 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, लास्ट में E चल रहा है, तो E लगा दिया, पेंटीन हो गया। 6 कार्बन को हम हेक्ज बोलते हैं, लास्ट में E चल रहा है, तो ईन लगा दिया। तो यानी पहला मेंबर आ गया ईथीन, दूसरा प्रोपीन, तीसरा बूटीन, चौथा पेंटीन और हेक्जीन। ये मेंबर्स हमारे आ चुके हैं किसके? एल्कीन फैमिली के। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना गौर से, फार्मूला सबका सेम था, जनरल फार्मूला सबका सेम था, जनरल फार्मूला सभी मेंबर्स का सेम तो था, बिल्कुल था। तो यही लाइन, जो पहली वाली लाइन है, यही बताना चाहती है। क्या कहना चाहती है? ऑल द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। मतलब होमोलोगस सीरीज के अंदर आने वाले जितने भी मेंबर्स हैं, उन सभी मेंबर्स का सेम जनरल फार्मूला होगा। पहली फैमिली आई थी एल्केन, उसका भी सेम जनरल फार्मूला था सभी मेंबर्स को निकालने का। दूसरी फैमिली आई एल्कीन, उसका भी सेम फार्मूला है सभी मेंबर्स को निकालने का, जो CnH2n है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब हम अपनी अगली फैमिली यानी एल्काइन पे चलेंगे, उसके भी मेंबर आपको निकाल के दिखाएंगे। तीसरी फैमिली हमारी आती है होमोलोगस सीरीज के अंदर एल्काइन, जिसके सफिक्स में YNE आ रहा, YNE। इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा भैया? CnH2n-2। CnH2n-2। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। और मैंने ये भी बताया था कि n की वैल्यू हमेशा 2 लेना है, मतलब n की वैल्यू हमेशा 2 से ही स्टार्ट करना है, ये चीज़ बताई थी मैंने। तो कार्बन लिखा है, कार्बन लिख लिया हमने। कार्बन के साथ n लगा है, तो n की जगह आपको 2 लिखना है, 2 लिख लिया। हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन लिखना है। अब हाइड्रोजन के साथ 2 लगा है, तो 2 लगा लेना है यहाँ पे। अब 2 के बाद n लिखा है, तो n की जगह आपको 2 लिखना है। फिर माइनस
2, तो यहाँ माइनस के 2 लगा देना है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। C2 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4, अब 4 में से 2 माइनस करोगे आप तो C2, अब 4 में से अगर 2 माइनस करोगे, 4 में से अगर 2 माइनस करोगे तो 2 बचेंगे, यानी C2H2 ये हमारा पहला मेंबर आ गया। ऐसे ही हम और भी मेंबर निकालना चाहते हैं तो n की वैल्यू आपको 3 लेना है, हम क्योंकि 2 ऑलरेडी ले चुके हैं, अब उसके बाद 3 लेना है, तो सेम फार्मूला लगाएंगे CnH2n -2। तो कार्बन लिखा है, कार्बन लिख लिया। अब n की जगह आपको 3 लिखना है, लिख लिया हमने। हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन लिख लेना है। हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा है, 2 लिख लिया। अब 2 के साथ n लगा है तो n की जगह आपको 3 लिखना है। अब 3 के बाद -2 लगा है, -2 लगा देना है। तो C3, 2 3 जा 6, अब 6 -2 यानी C3H, 6 में से 2 गया, 4 बचा, C3H4। अब हम आपको आगे के जो मेंबर्स हैं वो आपको अपने आप ही निकाल के सीखना है, क्योंकि हम ये चीज़ें डिटेल में आपको एक एक मेंबर निकालना हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं, तो इसमें हम टाइम अपना बर्बाद नहीं करेंगे। तो पहला मेंबर हमने निकाल के आपको बताया है, क्या था? C2H2। दूसरा मेंबर क्या बताया मैंने? C3H4। वैसे ही हम अगला मेंबर लिखेंगे C4H6, C5H8, C6H10। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है? क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है? इसको हटा देते हैं इधर, ठीक, ये चीज़ें हटा देते हैं क्योंकि इनकी अब ज़रूरत नहीं रही। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब इनके हम नेमिंग पहले कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए मैंने बोला था इथ बोलते हैं, 2 कार्बन वाले को इथ लिख लिया हमने। फैमिली चल रही है एल्काइन, जिसके लास्ट में YNE आ रहा है, तो YNE यहाँ भी आपको लगा देना है। 3 कार्बन वाले को क्या बोलते थे? प्रोप बोलते थे। YNE लास्ट में चल रहा है, देखिए यहाँ पे, तो YNE लगा देना है आपको। 4 कार्बन को क्या बोलते थे? बुट बोलते थे, बुट लिख लिया। YNE चल रहा है लास्ट में, तो YNE आपको लगा देना है। 5 कार्बन वाले को पेंट बोलते थे, लास्ट में क्या है? YNE, तो YNE लगा देना है आपको। लास्ट कार्बन कितने हैं? 6, तो 6 कार्बन वाले को बोलते थे हेक्ज। क्या बोलते थे? हेक्ज। लास्ट में क्या है? YNE है, तो YNE लगा दिया, यानी हेक्साइन बन गया। अब आपको नेमिंग देखना है। पहला मेंबर इथाइन, दूसरा मेंबर प्रोपाइन, तीसरा मेंबर बोटाइन, चौथा मेंबर पेंटाइन, फिर हेक्साइन। इथाइन, प्रोपाइन, बोटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ये मेंबर्स आ चुके हैं आपके किसके? एल्काइन फैमिली के। किसके? एल्काइन फैमिली के। तो मैंने आपको क्या बताया था? होमोलोगस सीरीज के अंदर पहली इसकी प्रॉपर्टी बताई। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही थी? ऑल द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। तो एल्काइन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मेंबर्स इसी फार्मूले से तो निकले हैं, मतलब यही सेम जनरल फार्मूले से सारे के सारे मेंबर्स निकल रहे हैं। तो यही होमोलोगस सीरीज का पहला पॉइंट हमें बताता है। ओके, क्या इतनी बातें सबको क्लियर हो चुकी हैं? बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। जल्दी से आपको नोट करना है ताकि हम आगे और भी इसी तरीके की चीज़ें आपको बता पाएँ। तो अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? एनी 2 एडजेसेंट homologous is differ by CH2 is differ by CH2। अब समझाएंगे ये चक्कर क्या है CH2 का। आपको गौर से देखना है, ध्यानपूर्वक देखना है। मैंने इससे पहले ही आपको बताया है, क्या चीज़ बताई है कि होमोलोगस सीरीज के अंदर एल्कीन एल्काइन फैमिली के बारे में चर्चा अभी की है। अब इस लाइन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो मैं कुछ मेंबर्स लिखना चाहूँगा। यहाँ पे मैं एल्केन फैमिली के मेंबर्स लिखूँगा, 1-2 मेंबर्स लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। एल्केन फैमिली के मेंबर लिखेंगे,
CH4 हमने लिख लिया। फिर अगर ये तो पहला मेंबर था, दूसरा मेंबर मैंने लिखा C2H6, तीसरा मेंबर मैंने लिखा C3H8। क्या इतनी बात में किसी को दिक्कत है? क्या इतनी बात में किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकता है, जल्दी से बताइएगा। अगर इतनी बात में किसी को दिक्कत है तो, अगर इतनी बात में किसी को दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। फिर हम आगे देखेंगे C2H4, C3H6 और फिर C4H8। ये मैंने एल्कीन फैमिली के भी मेंबर्स लिख लिए 3, और ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे इनको निकालते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम कैसे इनको निकालते हैं। फिर यहाँ पे C2H2, C3H4 और C4H6, ये मैंने मेंबर लिख लिए यहाँ पे एल्काइन फैमिली के। अब हम आपको पॉइंट नंबर 2, इसके बारे में जो चीज़ें यहाँ पे बताएंगे ना, वो तीनों के तीनों मेंबर्स, मतलब तीनों के तीनों फैमिली के मेंबर्स को लेके ही बताएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस इज डिफर बाई CH2। डिफर का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब डिफरेंस जो होगा वो CH2 का होगा। अब एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ? एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। अब समझो ज़रा, देखिए CH4 जो यहाँ पे लिखा है ना, CH4 के बाद C2H6 ही आएगा, मतलब मीथेन के बाद ईथेन ही आएगा। तो मीथेन का पड़ोसी कौन है? ईथेन है। मीथेन का पड़ोसी कौन है? ईथेन है। तो यहाँ पे समझिएगा, ये हमारा मीथेन है, ठीक, और ये हमारा ईथेन है। ये क्या है? ईथेन। और ये क्या है? प्रोपेन। तो मीथेन का पड़ोसी कौन है? ईथेन है। और इस ईथेन का पड़ोसी कौन है? प्रोपेन है। क्या इतनी बात समझ आ गई? मीथेन का पड़ोसी ईथेन और ईथेन का पड़ोसी प्रोपेन, इसी को बोलते हैं एडजेसेंट। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे लिखा है मीथेन और ये हमारा है प्रोपेन। क्या मीथेन कभी प्रोपेन का एडजेसेंट हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये एडजेसेंट मतलब पड़ोसी नहीं हो सकता, ये तो दूर वाले रिश्तेदार होगा। मतलब जो मीथेन है, क्या प्रोपेन का पड़ोसी हो सकता है? नहीं हो सकता। जो मीथेन है वो दूर वाला रिश्तेदार होगा प्रोपेन का, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो प्रोपेन का पड़ोसी कौन होगा? प्रोपेन का पड़ोसी होगा ईथेन। तो ईथेन और प्रोपेन दोनों के दोनों एडजेसेंट हैं, मतलब पड़ोसी हैं। तो इतनी बात क्लियर हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है। अब कह रहा है एनी टू एडजेसेंट, कोई दो एडजेसेंट, कोई दो पड़ोसी, कोई दो पड़ोसियों के बीच का जो डिफरेंस है वो CH2 का है। डिफरेंस कितने का है? CH2 का डिफरेंस है। एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस इज डिफर बाई CH2। अब समझाएंगे आपको कैसे। कैसे? देखो इधर, यहाँ देखिए भैया CH4 लिखा है, क्या यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है? बिल्कुल लिखी है। यहाँ लिखा भैया C2H6, यहाँ लिखा मैंने C2H6। अब जो लाइन ऊपर कह रही है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कह रही है एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस इज डिफर बाई CH2। कोई दो पड़ोसी मेंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो CH2 का होगा, CH2 का होगा। अब गौर से देखना है आपको, यहाँ पे कार्बन कितना है? 1 कार्बन है, और यहाँ पे कार्बन कितना है? 2 कार्बन है। ये दोनों के दोनों पड़ोसी हैं, ये मीथेन है और ये मीथेन है ये, और ये ईथेन है। ये दोनों के दोनों पड़ोसी हैं, बिल्कुल पड़ोसी हैं। तो यहाँ कार्बन 1 है और यहाँ पे कार्बन 2 है। तो अगर इस दो कार्बन में से अगर मैं एक कार्बन को हटा देता हूँ तो एक ही कार्बन बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, और इन 6 में से अगर ये वाले 4 हाइड्रोजन हटा देते हैं तो हाइड्रोजन कितने बचेंगे? 6 में से जब 4 हाइड्रोजन हटा दोगे तो हाइड्रोजन कितने बचेंगे? 2 हाइड्रोजन बचेंगे। क्या भैया दोनों पड़ोसी के बीच का जो डिफरेंस है, दो पड़ोसियों के बीच का जो अंतर है या जो डिफरेंस है वो CH2 का आ रहा कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा, जो मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया है। देखिए दोबारा से देखिएगा, यहाँ CH4 है और यहाँ C2H6 है, यहाँ कार्बन 2 है और यहाँ कार्बन 1 है। अब जब 2 कार्बन में से एक कार्बन हटाओगे, 2 कार्बन में से एक कार्बन माइनस करोगे तो एक ही तो कार्बन बचेगा, बिल्कुल बचा भैया। अब यहाँ हाइड्रोजन 6 है, अब 6 हाइड्रोजन में से अगर 4 हाइड्रोजन हटा दोगे तो 2 हाइड्रोजन बचेंगे, यानी हाइड्रोजन यहाँ 2 बचे। तो CH2 का डिफरेंस आ गया, बिल्कुल आ गया। और यही चीज़ मैंने बताई थी, डिफर बाई CH2,
डिफर बाई CH2। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाओ, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि आपने ऊपर वालों को तो बता दिया डिफरेंस CH2 का आ रहा है, अब हमें आप ईथेन और प्रोपेन का निकाल के बताइए। तो हम ये भी बताते हैं आपको। देखिए ईथेन का फार्मूला क्या है? C2H6 है, और प्रोपेन का क्या है? C3H8 है। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है भैया। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है? नहीं है। तो गौर से देखिएगा, यहाँ कार्बन कितने? 3 कार्बन है। अब अगर इसमें 3 कार्बन में से अगर 2 कार्बन हटा दोगे तो एक ही तो कार्बन बचेगा। बिल्कुल बचेगा। अगर 3 कार्बन में से 2 कार्बन हटा दोगे तो एक कार्बन बचेगा, तो एक कार्बन मैंने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ हाइड्रोजन 8 है, अब यहाँ हाइड्रोजन 6 है। अगर 8 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन हटा दोगे तो 8 में से अगर 6 हाइड्रोजन हटा देते हो तो दो हाइड्रोजन बचेंगे, तो बिल्कुल हाइड्रोजन 2 बचेंगे। तो देखो भैया, इन पड़ोसियों के बीच का भी डिफरेंस CH2 का आ गया। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो मैंने आपको शुरुआत वाले की 2 से भी प्रूव करा के बता दिया, 2 वाले का 3 से भी प्रूव करके बता दिया। तो पॉइंट नंबर 2 भी बढ़िया से क्लियर हो चुका होगा। अब मैंने आपको एल्केन फैमिली में बताया ये चीज़। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि एल्केन फैमिली में बता के मतलब निकाल के बताइए। तो मैं आपको एल्कीन फैमिली में भी बता देता हूँ। गौर से देखिएगा, पहला मेंबर है C2H4, पहला मेंबर है C2H4। यही तो आपस में पड़ोसी होंगे ना? अरे भैया, पहला मेंबर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो पहले का पड़ोसी यही तो होगा। बिल्कुल होगा। अब इसका पड़ोसी ये होगा। बिल्कुल होगा। तो पड़ोसी पड़ोसी को ही लेके देखना है ये चीज़, ये भी ध्यान रखना है। अब इसको भी उठा लो यहाँ से, C3H6 उठा लिया हमने। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है, और यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है। 3 कार्बन में से अगर 2 कार्बन हटा दोगे तो एक कार्बन बचेगा। बिल्कुल भैया बचा एक कार्बन। अब यहाँ हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। अगर 6 में से 4 हाइड्रोजन हटा दोगे तो हाइड्रोजन बचेंगे सिर्फ 2, तो यानी हाइड्रोजन बचे सिर्फ 2। यानी CH2 का डिफरेंस आ चुका है कि नहीं आ चुका? बिल्कुल आ चुका है। वही पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, डिफर बाई CH2। डिफर बाई CH2 मैंने कहने का मतलब ये है, किसी भी फैमिली, एल्केन हो चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, अगर उनके पड़ोसी होंगे 2 मेंबर्स, उनके बीच का हमेशा डिफरेंस CH2 का ही आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? अब इसमें का भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अब इसमें का मैं इन दोनों को उठा के बताता हूँ। गौर से देखिएगा, ये C3H4 है, मैंने लिख लिया C3H4। यहाँ पे मैंने लिखा C4H6। अब कार्बन यहाँ कितने हैं? 4 कार्बन हैं, पर यहाँ पे कार्बन 3 ही है, तो 4 कार्बन में से 3 कार्बन अगर आप माइनस करेंगे तो एक कार्बन बचेगा। बिल्कुल एक कार्बन बचा। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है? नहीं है। अब यहाँ हाइड्रोजन 6 है और यहाँ हाइड्रोजन 4 है। अभी 6 हाइड्रोजन में से अगर 4 हाइड्रोजन माइनस करोगे तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे? 2 हाइड्रोजन बचेंगे। तो यानी यहाँ पे मैंने 2 हाइड्रोजन लिख लिया। क्या इन दोनों मेंबर्स के बीच का डिफरेंस CH2 का नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है भैया। तो यही चीज़ मैंने आपको पॉइंट में लिखाई है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को बढ़िया तरीके से, लाजवाब तरीके से चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। जल्दी से आपको नोट कर लेना है, जल्दी से आपको ये सारी चीज़ें नोट कर लेना है, ताकि हम आगे और भी प्यारी प्यारी चीज़ें ऐसे ही बता पाएँ आपको। तो पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं हम। The difference in molecular masses the difference in molecular masses of homologous series is 14 unit. The difference in molecular masses of
एडजेसेंट लिख लीजिएगा यहाँ पे, पड़ोसी यहाँ भी होना चाहिए भैया। मॉलिकुलर मासेस ऑफ एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज इज 14 यूनिट। अब यहाँ से आपको समझना है 14 यूनिट का मतलब क्या होता है। मतलब इस लाइन का मतलब ही क्या है। इस लाइन का मतलब ये है कि होमोलोगस सीरीज के अंदर मैंने जाना कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये तीनों की तीनों फैमिली आती है। इनके मेंबर्स के बारे में भी हमने चर्चा की है। अब इनके कहने का मतलब ये है किसी भी फैमिली के 2 मेंबर आपको उठाने हैं, लेकिन वो मेंबर्स ऐसे उठाने हैं जो दोनों के दोनों आपस में पड़ोसी हों, दोनों के दोनों पड़ोसी हों। तो मैं यहाँ पे दोबारा से क्या करूँगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के मेंबर्स यहाँ पे लूँगा। उससे पहले मेंबर्स को लेने से पहले आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत इसमें ना हो। अब मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या मालूम होना चाहिए भैया, क्या मालूम होना चाहिए? आपको मालूम होना चाहिए एटॉमिक मास। एलिमेंट्स का एटॉमिक मास भी आपको मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल किसका लेते हैं? मैं CO2 का ले लेता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मैं एटॉमिक मास इसका मैं आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखा देता हूँ। देखिए, मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर याद रखिएगा, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है एलिमेंट्स का, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन जो होता है, कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब आपको 6 का डबल कर देना है। 6 का डबल होगा 12। अब ये जो 12 आया है यही इसका एटॉमिक मास होगा, यही इसका एटॉमिक मास होगा। किसका? कार्बन का। तो कार्बन का एटॉमिक मास आ चुका है कितना? 12। तो कार्बन की जगह आपको 12 लिख लेना है। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब आपको ऑक्सीजन का भी बता देते हैं। देखिए, ऑक्सीजन जो है वो किसका सिंबल है? ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, बताइएगा ज़रा? एटॉमिक नंबर होता है 8। अब 8 का अगर डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 8 का डबल आपका 16 हो जाएगा। तो ये जो 16 आया है ना, ये आपका एटॉमिक मास आया है किसका? ऑक्सीजन का। किसका आया है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आया है। अब एक चीज़ यहाँ पे और भी आपको समझनी है। देखिए, कार्बन का एटॉमिक मास मैंने लिख लिया 12। अब यहाँ पे देखिए स्पेस खाली है। अब यहाँ पे साइन क्या लगाएं? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साइन आपको प्लस लगाना है। क्या लगाना है? प्लस लगाना है। अब यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 है। तो 16 मैंने लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। अब ऑक्सीजन के साथ 2 लगा है। क्या लगा है? 2। तो ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई में आपको ऐसे लगा देना है, बिल्कुल लगा देना। तो 12 लिखा मैंने, प्लस लगाया मैंने, 16 दूनी 32 लिखा। 16 दूनी 32 ही तो होता है, बिल्कुल होता है। 2 + 2 यानी 4, 3 + 1 यानी 44। ये 44 यूनिट हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को मॉलिक्यूलर मास निकालना भी आ गया होगा। तो जल्दी से आपको नोट कर लेना ताकि हम इसका और भी बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। तो समझिएगा गौर से, इस लाइन का मतलब क्या है। ये तो मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना बताया। अब इसका मतलब समझाते हैं आपको। इसका मतलब आपको समझाते हैं। तो चलिए, मैं तीनों फैमिली का एक एक 2 मेंबर लिखेंगे। एल्केन फैमिली के मैंने पहला मेंबर CH4 लिख लिया। दूसरा मेंबर मैंने C2H6 यानी दूसरा मेंबर है ईथेन। पहला मेंबर है मीथेन। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा एल्कीन फैमिली के मेंबर्स। किसके? एल्कीन फैमिली के मेंबर। तो पहला मेंबर C2H4 आता है इसका। दूसरा मेंबर C3H6। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे इनको निकालना है। तीसरी फैमिली हमारी आती है एल्काइन फैमिली। पहला मेंबर है C2H2।
दूसरा मेंबर है C3H4। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब आ जाओ, जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है उसके बारे में चर्चा करने। द डिफरेंस इन मॉलिकुलर मासेस ऑफ एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज इज 14 यूनिट। इनके कहने का मतलब ये है कि भैया किसी भी फैमिली के कोई भी मेंबर आपको ऐसे उठाने हैं जो पड़ोसी हों। तो भैया देखो, मीथेन, उसके बाद इथेन, ये दोनों के दोनों पड़ोसी हैं और ये एल्केन फैमिली से बिलोंग करते हैं। एल्केन फैमिली में मैंने, इसका नेम क्या है भैया? इसका नेम है इथीन, इसका नेम है प्रोपीन, ठीक, इसका नेम है इथाइन और इसका नेम है प्रोपाइन। क्या ये सारे के सारे पड़ोसी हैं? बिल्कुल पड़ोसी हैं। देखिए, एल्कीन फैमिली से भी मैंने दो पड़ोसियों को ही उठाया, एल्काइन फैमिली में भी मैंने दो ऐसे मेंबर्स को उठाया जो पड़ोसी हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी ही लेना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इनके कहने का मतलब ये है कि एडजेसेंट जो मेंबर्स होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो मॉलिकुलर मास का जो डिफरेंस होगा, मॉलिकुलर मास का जो डिफरेंस होगा वो 14 यूनिट का होगा। अब समझते हैं कि भैया 14 यूनिट का है वो कि खाली लिख ही दिया है, तो समझते हैं इसको। देखिए CH4 लिखा है, मैंने अभी आपको मॉलिकुलर मास निकालना बताया। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है, 12 लिख लिया, प्लस लगाया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। अब हाइड्रोजन के साथ 4 लगाया तो 4 मैंने मल्टीप्लाई में ऐसे लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 12 + 4 यानी 16 हो जाएगा ये। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसका सीखो ज़रा, C2H6 का निकालना बताते हैं आपको। देखिए, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ ज़रा? 12 होता है। अब 12 के कार्बन के साथ 2 लगा है तो इसके साथ 2 लगा देना है, फिर प्लस लगाना है आपको। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 लिखा, फिर मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ 6 लगा तो 6 यहाँ लगा देना है। तो 12 दूनी 24, 12 2 जा 24 प्लस 1 6 जा 6, तो 24 + 6 यानी कितना हुआ? 30 हुआ। अब गौर से समझना है आपको, जो चीज़ मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ उसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है। एल्केन फैमिली के मैंने दो पड़ोसी मेंबर्स को लिया, एडजेसेंट मेंबर यानी पड़ोसी मेंबर्स को, ठीक। CH4 का मैंने मॉलिकुलर मास निकाला, 16 आया। C2H6 का मैंने मॉलिकुलर मास निकाला तो भैया 30 आया। कितना आया? 30 आया। अब वो कह रहा है कि भैया पड़ोसी मेंबर्स का जो मॉलिकुलर मास निकाला है आपने, उनका डिफरेंस करो। डिफरेंस का मतलब बड़े में से आपको छोटा घटा देना है, मालूम हो जाएगा कितना आ रहा है। तो 30 में से अगर 16 घटाओगे तो 14 यूनिट का ही तो डिफरेंस आ रहा है। देखो ज़रा, 30 में 14 घटाओ भैया, 14 यूनिट का ही तो डिफरेंस आ रहा है। तो मॉलिकुलर मास में हमेशा ध्यान रखना, मॉलिकुलर मास में हमेशा 14 यूनिट का ही डिफरेंस आएगा। वो आप किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि दोनों के दोनों पड़ोसी मेंबर से ही होने चाहिए। तो 14 यूनिट का डिफरेंस आ रहा, 30 में 16 घटाएंगे तो 14 ही तो आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इस पे आ जाइएगा। कार्बन का भैया एटॉमिक मास होता है 12। अब कार्बन के साथ 2 लगा है तो 12 के साथ भी 2 लगाना है, क्योंकि कार्बन का जब एटॉमिक मास 12 होता है तो 12 के साथ आपको 2 लगा देना है, प्लस लगाना है आपको। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 लिखा। अब हाइड्रोजन के साथ 4 लगा तो यहाँ भी आपको 4 लगाना है। तो 12 दूनी 24 प्लस 1 चौके 4, 1 4 जा 4, तो 24 और 4 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। फिर इस पे आ जाओ। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, बिल्कुल लिखा भैया। अब कार्बन के साथ अगर 3 लगाए तो 12 के साथ भी आपको 3 लगाना है, फिर आपको प्लस लगाना है। हाइड्रोजन कितना होता है एटॉमिक मास? 1। अब हाइड्रोजन के साथ 6 लगाए तो 1 के साथ भी 6 लगाना है। 12 3 जा 36 होता है, प्लस 1 6 जा 6, 36 + 6 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अब गौर से समझना है, मैंने एल्कीन फैमिली के दो ऐसे मेंबर्स को उठाया है जो पड़ोसी हैं। क्या है? जो पड़ोसी हैं। C2H4 का मैंने एटॉमिक मास निकाला तो भैया आया 28। C3H6 यानी प्रोपीन का मैंने एटॉमिक मास निकाला तो, सॉरी एटॉमिक मास नहीं, मॉलिकुलर मास। C2H4 यानी ईथीन का जब मैंने मॉलिकुलर मास निकाला तो आया 28। C3H6 यानी प्रोपीन का जब मैंने मॉलिकुलर मास निकाला तो आया 42। तो पहला वो थर्ड वाला नियम क्या कह रहा है कि कोई दो एडजेसेंट मेंबर्स हमें लेने हैं। एडजेसेंट मेंबर लेने के बाद उनके मॉलिकुलर मास निकालने हैं। मॉलिकुलर मास
जब निकाल लेंगे उनके बीच हमें डिफरेंस करना है। डिफरेंस हमेशा 14 यूनिट आएगा। अब गौर से देखो, इसका आया मॉलिक्यूलर मास 28 और इसके पड़ोसी का आया 42। अब 42 में से अगर 28 आप घटाएंगे, 42 में से अगर 28 घटाएंगे तो कितना आएगा? 40 नहीं तो आएगा। अरे 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यानी 14 यूनिट ही आएगा। तो यहाँ से ये बात भी प्रूफ हो चुकी है कि भैया कोई दो एडजेसेंट मेंबर जब भी हम लेंगे, उनका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो उनके मॉलिक्यूलर मास में हमेशा डिफरेंस कितने का होगा? 14 यूनिट का होगा। ये बात यहाँ से भी प्रूफ हो चुकी है। अब हम अगले मेंबर्स की तरफ बढ़ेंगे। अगले मेंबर्स की तरफ बढ़ेंगे, गौर से देखिएगा। कार्बन कितना है? 2 कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। अब कार्बन के साथ 2 लगाया तो यहाँ भी आपको 2 लगाना है, प्लस लगाना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। अब हाइड्रोजन के साथ 2 लगाया तो 2 लगाना है यहाँ भी। 12 दूनी 24, 12 टू जा 24, प्लस 1 टू जा 2, यानी 24 प्लस 2 यानी 26 हो गया। बिल्कुल हो गया। फिर इस पर आ जाओ। कार्बन कितना है? 3 है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और कार्बन के साथ 3 लगा तो यहाँ भी 3 लगाना है आपको, प्लस लगाना है आपको। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। अब 1 के साथ देखिए, हाइड्रोजन के साथ 4 लगाए तो 1 के साथ भी 4 लगाना है। 12 3 जा 36, प्लस 1 4 जा 4, 36 प्लस 4 यानी 40 हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ समझना गौर से, ये था हमारा एल्काइन फैमिली। इसके मैंने 2 ऐसे मेंबर्स लिए हैं जो दोनों के दोनों पड़ोसी हैं। पहला मेंबर था हमारा इथाइन, दूसरा था प्रोपाइन। पहला मेंबर इथाइन, दूसरा मेंबर प्रोपाइन। इनका मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाला। पहले वाले का आया मॉलिक्यूलर मास 26, दूसरे वाले का मॉलिक्यूलर मास आया है 40। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जरा निकालिए। 40 में जब 26 माइनस करेंगे आप, 40 में जब 26 घटाएंगे, 40 में जब आप 26 घटाएंगे तो कितने का अंतर आएगा? 14 यूनिट का अंतर आएगा। क्या यही बात पॉइंट नंबर 3 में बोली गई थी? बिल्कुल बोली गई थी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। जल्दी से आपको इतनी बातें नोट कर लेनी है ताकि हम आगे 1-2 पॉइंट जो इसके बचे हैं वो भी आपको बता पाएँ। तो चौथा पॉइंट हम लिखेंगे, all the compounds of homologous series, all the compounds of homologous series, all the compounds of homologous series, all the compounds of homologous series are show similar chemical properties. Similar chemical properties. Similar chemical properties मतलब कहने का मतलब ये है, ये पॉइंट नंबर चौथा है। मतलब होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी कंपाउंड्स हैं वो हमेशा केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा सिमिलर ही शो करेंगे। चाहे मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, बूटेन हो, पेंटेन हो, हेक्सेन हो, सबके सब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ही शो करेंगे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। ये हमारा पॉइंट नंबर चौथा था। फिर पॉइंट नंबर 5 आपको लिखना है, द मेंबर्स ऑफ homologous series, the members of homologous series, the members of homologous series, the members of homologous series are gradual change
if there the members of homologous series are gradual, मतलब ग्रेजुअली चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज if their molecular mass is increase, if their molecular mass is increase, यानी द मेंबर्स ऑफ, यहाँ ऑफ लगा लीजिएगा, द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज इफ देयर मॉलिकुलर मास इज इंक्रीज। ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लोली, ठीक। अब समझिएगा इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब ये है कि जो होमोलोगस सीरीज होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं, अगर उन मेंबर्स का जो मॉलिकुलर मास है अगर उनको बढ़ाया जाए या इंक्रीज किया जाए तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, उन मेंबर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो धीरे धीरे क्या करेंगी, अपने आप में चेंजेस लाना स्टार्ट कर देंगी। कहने का मतलब ये है कि जो होमोलोगस सीरीज में मेंबर्स हमारे होते हैं, अगर उनका हम मॉलिकुलर मास इंक्रीज करते हैं तो ध्यान रखिएगा उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो धीरे धीरे चेंजेस की तरफ बढ़ेंगी। तो ये था हमारा होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगा। आगे की जो भी चीज़ें बची हैं जैसे फंक्शनल ग्रुप है, नेमिंग वगैरह है, IUPAC नेमिंग वगैरह है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हेलो एल्केन्स है, और भी कई सारी चीज़ें जो बचती हैं वो मैं आपको पार्ट नंबर 4 में कराने वाला हूँ। तो आपको हमारे साथ अंत तक, जैसे इस वीडियो में आप बने रहें वैसे आपको अंत तक अगले वीडियो में भी बने रहना है। पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जो चीज़ मैंने इस पार्ट नंबर 3 में कराई है, इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अगर आपने 2 पार्ट्स नहीं देखे तो मैं उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आप सभी को डिस्क्रिप्शन में, यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहीं से आप देख सकते हैं। क्योंकि जब आप दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लेंगे तभी आपको यहाँ पे जितनी भी चीज़ें समझाई गई वो बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि आधा पार्ट आपको सेकंड में मिलेगा, आधा पार्ट आपको इधर मिलेगा, तभी आपको दोनों वीडियोस को देखना पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।